तो चलिए दूसरे सेमीफाइनल के लिए मैं ले चलता हूं आपको मैदान की तरफ। भवानी भावरी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और आमंत्रित किया स्टार 11 के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए। अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन। मैच की शुरुआत। मंच के सामने से जो भी हमारे खिलाड़ी दर्शक हैं, आपसे विनंती होगी, गुजारिश होगी, अशोक जी आप गुजारिश होगी कि कुछ देर के लिए आप एक तरफ हो जाएं। चालू मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त चालू है। भवानी भैरव फील्डिंग बैट्समैन नेम। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश पहली गेंद पर, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ नहीं। इस मुकाबले को रोकना है। मैं दोनों ही कप्तान से गुजारिश करूंगा अपना 12वां प्रतिनिधि भेजे, दोनों ही टीम के 12वें प्रतिनिधि। उसके पहले आपका ये मैच नहीं शुरू किया जाएगा। रंजीत बैट्समैन नेम। इस बार बैट का ऊपरी हिस्सा लगा। जब तक गेंद पर आएंगे खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन से श्री गणेश किया अपने टीम का, अपने स्कोर का और अपना निजी। तो प्रेम के बल्ले से आया पहला रन, उसके बाद अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज कालू। ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन थोड़ा सा खतरा हो सकता था, लेकिन जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और 1 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी रंजीत के माध्यम से यहां देखने को मिली। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर 1, तीसरी गेंद पर 1। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 2 रन। पुनः एक बार गेंदबाजी बार पर रंजीत। लेग साइड के रीजन में खेलने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, बल्लेबाज से थोड़ी सी दूर फेंकी। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन और जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। अब रन संख्या 3 गेंदों के बाद 3 रन। रंजीत के माध्यम से जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन अब नए बल्लेबाज, वन डाउन के बल्लेबाज बाहुबली, अपने टीम के बाहुबली के नाम से पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 5 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। तो चलिए, रिवर्स का किंग जिसे कहा जाता है, बाहुबली, रिवर्स का बाहुबली इस वक्त मैदान पर स्ट्राइक हैंड पे नजर आएगा। हमें देखा था हमने मेरावत स्पोर्ट्स के विपक्ष 5 चौके लगातार लगाए थे, जिसमें से 4 रिवर्स के माध्यम से उन्होंने जड़े थे वो चौके। तो बिल्कुल मरुधर क्रिकेट क्लब तरफ से आयोजित ये क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्साहित जरूर होंगे कि खुद की प्रतियोगिता में फाइनल में प्रवेश किया है। काफी अच्छी बात है।
यहाँ पर थोड़ी सी कमतरता नजर आई कुबेर 11 के खिलाड़ियों में, कहीं ना कहीं गलतियां हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा। गेंदबाज का नाम मुनाफ। हल्के हाथों से खेला गया है यहाँ पर। जब तक गेंद पर आएंगे खिलाड़ी, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से मुकम्मल कर लिए स्कोर कार्ड में। तो गेंदबाज गिरीश, अच्छी शुरुआत कही जा सकती है उनके माध्यम से। इस बार जबरदस्त डाई लगाई थी, लेकिन थोड़ा सा दूर रहे यहाँ पे। ये अगर कैच होता तो कहीं ना कहीं इनामी राशि जरूर होती इसके लिए तो, लेकिन यहाँ पर मिलेंगे 4 रन, 4 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज कालू, जिनके बल्ले से आता हुआ एक जबरदस्त चौका अच्छी लय में नजर आ रहे हैं इस वक्त बल्लेबाजी मार्ग पर गिरीश के लिए। गिरीश की अगली गेंद, यहाँ पर बॉडी अटैक करने की कोशिश जारी है। यहाँ पर अच्छा कमबैक यहाँ पर गेंदबाज गिरीश के माध्यम से करने को देखने को मिला। इस बार फिर हल्के तो उसके बैट का किनारा लेके पीछे की तरफ गई गेंद, संघर्ष करते नजर आ रहे खिलाड़ी, लेकिन क्या होगा फायदा। अंपायर का निर्णय अभी भी पेंडिंग। 3 रन दौड़कर निकाले, 1 रन अपनी टीम के लिए बचाया वहां पर उस खिलाड़ी ने। स्कोर कार्ड पर रन संख्या 13। तो चलिए, अपनी टीम का बाहुबली इस वक्त स्ट्राइक एंड पे, तो महज दिशा देने का काम किया। हवा में गेंद और खिलाड़ी बन के रह गए महज दर्शक। अंपायर का इशारा 6 रनों का। तो क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला था यहाँ पर बाहुबली ने और उसको तब्दील किया 6 रनों में। अगली गेंद गिरीश की, एक बार फिर हवाई सफर, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ। इसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ सकता है। ये गलतियां अगर आप करोगे इस तरह के मुकाबले में तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे का संकेत हो सकता है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बॉलर नेम केपी। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज बाहुबली, नॉन स्ट्राइक एंड पे कालू, लेकिन नए गेंदबाज अब आए हैं अपनी वैयक्तिक पहली ओवर लेकर केपी। किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। पटकी हुई गेंद, लेकिन ऊंचाई लंबाई ज्यादा, ऊंचाई कमी। यहां पर संपर्क नहीं हुआ बल्लेबाज का किसी भी प्रकार का, डॉट बीट किया यहां पर बल्लेबाज को।
पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर केपी, पैडलाइन पे लगी गेंद, यहां पर अपील नहीं कर सकते क्योंकि एलबीडब्ल्यू नहीं है, अगर होता तो कहीं ना कहीं डिसीजन कुछ और होता। लेग बाइस के स्वरूप में 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में। कालू के लिए अगली गेंद, एक साइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, वहां पे खिलाड़ी जब तक गेंद पर आएंगे 1 रन मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रन संख्या स्कोर कार्ड पर 22 रन। इस बार एक बार फिर गति, चेंजेबल पेस, यहां पर गति परिवर्तन करने की कोशिश केपी के माध्यम से। जबरदस्त गेंदबाजी, यहां पर बाहुबली जैसे बल्लेबाज को थाम कर रखा है, बाहुबली जैसे बल्लेबाज को रोक कर रखा है, यहां पर किसी भी प्रकार का बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे यहां पर गेंदबाज केपी। एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर केपी, सामना करेंगे बाहुबली। इस बार फिर महज दिशा देने का काम किया बल्लेबाज ने, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां पर गिरीश मौजूद। तेईस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ऑफसाइड के रीजन में क्रिकेट के कॉपी बुक स्टाइल में खेला गया ये स्ट्रोक, गेंद गई सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। तो तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पे आया एक जबरदस्त स्ट्रोक। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस वक्त 27 ऑन स्कोर कार्ड। तो पुनः एक बार गिरीश के हाथों में थमाई गई है गेंद, देखेंगे किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, गेंदबाजी होगी उनके माध्यम से। बाहुबली और कालू इस वक्त मैदान पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार का मेरावत स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने बल्लेबाजी की थी, उस प्रकार का प्रदर्शन अब तक उनके माध्यम से देखने को मिला नहीं है। हालांकि एक छक्का एक का आया जरूर था, लेकिन उसके बाद बल्ला शांत रहा है काफी देर उनका। इस बार वाइस सफर, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, खिलाड़ी रह गए बन के दर्शक। 6 रन मिलेंगे टीम भवानी भैरवी को। अगली गेंद गिरे फिर उसी दिशा में खेला गया स्ट्रोक का, गेंद आने से पहले ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद लाने के लिए पहुंच गए। एक और छक्का आता हुआ जबरदस्त बाहुबली के बल्ले से। अब कहीं ना कहीं बल्ले का फेस खोला है, कहीं ना कहीं अब हल्ला बोलने का मंसूबा स्पष्ट किया है बल्लेबाज बाहुबली ने। यहां पर लगातार 2 गेंदों पे 2 जबरदस्त प्रहार। तो बिल्कुल यहां से कान मंत्र देते हुए कप्तान फील्डिंग में थोड़ा सा
फेरबदल जरूर देखने को मिला। बैट्समैन के सामने एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। क्या इसका फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। आप कहीं भी लगा लीजिए, मैं तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही मारूंगा। बाहुबली ऑन अ फायर। लगातार 3 गेंदों में 3 जबरदस्त प्रहार, 3 छक्के जड़े इस ओवर में। तो बिल्कुल बाहुबली यहां पर फायर हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्के जड़े। कहां गलतियां हो रही है, ये सुधारने की कोशिश अभी भी जारी है मैदान में गिरीश जैसे गेंदबाज के माध्यम से। लेकिन आप गलती सुधारने की कोशिश करो, मैं आपकी गलतियां निकालने की कोशिश जारी रखता हूं। एक और जबरदस्त प्रहार 6 रनों के लिए। इक्यावन रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मेरे साथी स्कोरर सौरभ शाहू हमें दर्शाते हुए 51 रन थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ। जो बल्लेबाज काफी देर से शांत था, उस बल्लेबाज ने अब आक्रामक रूप धारण कर लिया है। लगातार 4 गेंदों में 4 छक्के। इस बार 22 के स्वरूप में 4 रन मिलेंगे। तो नसीब का पलड़ा इस वक्त भारी है स्टार 11 की तरफ। चार गेंदों में लगातार 4 छक्के, उसके बाद 22 के स्वरूप में आता हुआ एक चौका। अब आखिरी गेंद देखेंगे क्या होगा इस आखिरी गेंद पर। इस बार संपर्क अच्छा हुआ नहीं। रंजीत आएंगे गेंद के ऊपर। जब तक आएंगे गेंद पर, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से महज अपना छोर बदला, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। रन संख्या 56 ऑन स्कोर कार्ड 4 ओवर के बाद। तो बची हुई 12 गेंदें अभी भी बाहुबली स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। तो कौन होगा वो गेंदबाज जो इन बल्लेबाजों को रोकेगा? बॉलर नेम मुला। तो नए गेंदबाज मुला टीम की तरफ से 5वीं और वैयक्तिक पहली ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज मुला राम। तो मुला राम देखेंगे किस प्रकार गेंदबाजी होगी उनके माध्यम से। बाहुबली जो आक्रामक रूप धारण कर चुके हैं, वो आक्रामकता क्या जारी रखेंगे? जी हाँ, वहां पर दर्शकों को खिलाड़ी बनने पे मजबूर किया। बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ा, लेकिन उसका फायदा महज 11 स्टार 11 को ही मिलेगा। एक और छक्का टीम स्टार 11 के खाते में। पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। चलिए, तू चल मैं आया। मैदान के चारों तरफ तूफान मचा रखा इस बाहुबली ने। जबरदस्त प्रहार है यहां पर 11 स्टार के बल्लेबाजों के माध्यम से देखने को मिला। थोड़ा सा देर आए लेकिन दुरुस्त है। हालांकि बल्ला शांत था कुछ देर, लेकिन उसके बाद तूफानी पारी का आगाज बाहुबली के बल्लेबाजी के माध्यम से यहां पर देखने को मिला। अपने निजी 46 रनों के स्कोर पर खेल रहे हैं। तो क्या अर्धशतक, चौका या छक्का जड़कर पूरा करेंगे? ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। अब अंपायर की बाई तरफ से गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज मुलाराम। तो चलिए, अर्धशतक पूरा होता हुआ यहां पर बाहुबली का
अपना बल्ला उठाना है और तालियों की गड़गड़ाहट जारी रखनी है इस बल्लेबाज के लिए। क्या ताबड़तोड़ पारी खेली है इस मैदान पर, रोमांच, मनोरंजन यहां पर। स्कोर कार्ड 74 ऑन स्टार 11 का इस वक्त है। चलिए फिर एक बार, इस बार बैट का किनारा लेके पीछे की तरफ गई, वहां हुआ मिस फील्ड। नसीब का साथ शायद 11 स्टार के पलड़े में, खेमे में जाके बैठ गया है। चौका लगे छक्का लगे सब जाएगा 11 स्टार के खेमे में। 78 रन स्कोर कार्ड। एक और महंगा ओवर साबित होता हुआ यहां पर भवानी बवरी के लिए। तो चलिए, आसमानी सुल्तानी मस्तानी गगनचुंबी छक्का। इसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए अगर सेंचुरी मारते हैं तो 1000 रुपए की इनामी राशि आई है हमारे महेंद्र जी की तरफ से बाहुबली के लिए। हेलो, जबरदस्त प्रहार, जबरदस्त बैटिंग अटैक। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय बाहुबली। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, रन जिताएंगे गेंद के नीचे। बिग विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। बाहुबली बैक टू द पवेलियन। एटी 84 स्टार 11 का टोटल स्कोर है 84। न्यू बैट्समैन नेम, नए बैट्समैन का नाम अंकुश। गेंदबाज अमित, उनके हाथों में थमाई गई है गेंद, सौंपी गई है। देखेंगे किस प्रकार से गेंदबाजी होगी अब उनके माध्यम से, क्योंकि बाहुबली तो अब लौट चुके हैं। तो अब कालू और अंकुश, अंकुश को अपने बल्ले पे अंकुश नहीं रहा, जड़ दिया है एक जबरदस्त छक्का। लाजवाब बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पे स्टार 11 के बल्लेबाजों के माध्यम से देखने को मिला। यहां पर अच्छी लय में सभी बल्लेबाज इस वक्त नजर आ रहे हैं। स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 90। फिर एक बार लॉन्गन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, रन जिताएंगे गेंद के नीचे। अंकुश के पारी का हुआ अंत, छक्का जड़कर वापस लौटेंगे अपने खेमे की तरफ। कालू के लिए बैंक, जबरदस्त गेंदबाजी, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, यहां पर बीट कराया है यहां पर बल्लेबाज कालू को। नए बैट्समैन XYZ, नए बल्लेबाज कालू के लिए। इस बार मिडल उड़ा है, गेंद अंदर डंडा बाहर, जबरदस्त गेंदबाजी।
कालू की पारी का हुआ यहाँ पर अंत। काफी देर मैदान पर संघर्ष करते नजर आ रहे थे, अपने बल्लेबाजी के माध्यम से जबरदस्त रन स्कोर कार्ड में ऐड करवाया, लेकिन उसके बाद यहां से अब उनको जाना होगा वापस अपने खेमे में। नए बल्लेबाज मैदान में आ रहे हैं कालू की जगह पर, नए बल्लेबाज XYZ। बैट्समैन नेम हेलो। गेंदबाजी मार्ग पर अमित, एक बार फिर कारपेट के माध्यम से लेग साइड में खेला गया स्ट्रोक। रंजीत आएंगे गेंद के ऊपर, जब तक गेंद पर आएंगे कि दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी चतुराई से 2 रन चुरा लिए। और यहां पर देखते ही देखते 3 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। थोड़ा सा खराब कलेक्शन, खराब थ्रो यहां पर खिलाड़ियों के माध्यम से देखने को मिला। आखिरी गेंद ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। जब तक आएंगे गेंद खिलाड़ी पर, दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। इसी 2 रनों के साथ टीम की टोटल रन संख्या 95 रन और 96 रनों का टारगेट रखा है टीम भवानी भावरी के लिए, टीम स्टार 11। तो चलिए ले चलता हूं मैं इस प्रतियोगिता आयोजकों की तरफ। मरुधर क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित नवी मुंबई घनसोली में ये क्रिकेट स्पर्धा ओरम क्रिकेट के यह महासंग्राम 40+ के ग्राउंड पर घनसोली के जारी है। दूसरा सेमीफाइनल स्टार 11 बनाम भवानी के बीच चालू है मुकाबला, जहां पर आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर का टारगेट रखा हुआ है। यहां पर स्टार 11 ने पानी लेकर जाना है खिलाड़ियों के लिए। मैं आयोजकों से गुजारिश करूंगा कि नए बॉल अंपायर्स को देना है। इस प्रतियोगिता के आयोजक पानी की कमतरता पुरानी है, मैदान पर खिलाड़ियों को पानी लेकर जाना है। मैं आयोजकों से गुजारिश करूंगा। मैं आयोजकों से विनती करूंगा कि नया बॉल जो भी है अंपायर्स को देना है। राकेश, कुबेर 11 के राकेश, राकेश उर्फ राक्या, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा संपर्क करें।
स्टार्ट। इस मुकाबले के दूसरे सत्र में तो चलिए स्ट्राइक एंड पे राके आकाश और नॉन स्ट्राइक एंड पे मन्नू गेंदबाजी मार्ग पर। गेंदबाजी मार्ग के लिए महेंद्र। तो पहली गेंद महेंद्र की आकाश के लिए। इस बार लॉग ऑन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक और यहां पर भी फील्ड हुई। यहां पर मिला जीवनदान पहली ही गेंद पर बल्लेबाज आकाश को। ये वही दो बल्लेबाज है जो पिछले मैच में इनफॉर्म बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम को जबरदस्त लय में खेलकर इस सेमीफाइनल में प्रवेश कराया था। तो कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो सकता है। आकाश जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करना आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। इस बार पैरों से खोद कर निकाला इस स्ट्रोक को। गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। लाजवाब बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पर मन्नू के माध्यम से देखा हमने। पिछले मैच से देखा है कि क्या लाजवाब लय में, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस उनके बल्लेबाजी के माध्यम से देखने को मिली है। विकेट के पीछे रहकर उसके बाद विकेट के आगे आकर भी क्या जबरदस्त बल्लेबाजी वो करते हैं। तो गेंदबाजी मारकर पुनः एक बार तैयार महेंद्र। इस बार बैट का किनारे के पीछे की तरफ गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कैच हो सकता था लेकिन थोड़ा सा दूर रही खिलाड़ी से। यहां पर बचे बाल बाल बल्लेबाज मन्नू। किसी भी प्रकार का रन नहीं इस गेंद पर। पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर महेंद्र, सामना करेंगे बल्लेबाज मन्नू। उठा के खेलने की कोशिश, अपील, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। अंपायर ने नकारा उस डिसीजन को और यहां पर बीट हुए बल्लेबाज। कहीं ना कहीं यहां पर गेंदबाजी थोड़ी सी धारदार नजर आ रही है। गेंदबाज कमबैक करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। पुनः एक बार महेंद्र टू मन्नू। इस बार फिर हेलीकॉप्टर स्कूप, स्कूप इज सक्सेसफुल। गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक यहां पर मन्नू के माध्यम से देखने को मिला। गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों में। तो महेंद्र की अभी भी आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है। क्या होगा इस आखिरी गेंद पर। बल्लेबाज मन्नू फिर से उठा के खोलने की कोशिश, एक बार फिर जोरदार अपील, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। लेकिन अंपायर अपने डिसीजन पर अमल बजा रहे हैं, अपने निर्णय पे ठाम नॉट आउट करार दिया बल्लेबाज को। यहां पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस वक्त टोटल 13 रन। बिना किसी नुकसान के सलामी की जोड़ी इस वक्त अच्छे लय में नजर आ रही है।
नए गेंदबाज। नए गेंदबाज पुरुषोत्तम। अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आकाश। पैडलाइन पे लगी गेंद, यहां पर वहां पे गेंद को कलेक्ट किया गया, किसी भी प्रकार का रन नहीं यहां पर मिलेगा। तो पहली डॉट कराते हुए पुरुषोत्तम के माध्यम से जबरदस्त शुरुआत, अच्छी शुरुआत कही जा सकती है यहां पर गेंदबाजी के माध्यम से। आकाश अब तक कोई अच्छा स्ट्रोक लगा नहीं पाया, जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने पिछले मुकाबले में की थी उस तरह की कोई भी लय अब तक नजर नहीं आई। इस बार हल्के हाथों से खेला, महज एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज, एक इनफॉर्म बल्लेबाज मन्नू। इस बार ब्लॉकर में डाली हुई गेंद, समझना मुश्किल था, परखना मुश्किल था, यहां पर गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में। डॉट आता हुआ यहां पे बीट कराते हुए बल्लेबाज मन्नू को। तो जबरदस्त गेंदबाजी, अब तक अच्छी लय भरी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली पुरुषोत्तम के गेंदबाजी के माध्यम से। तो एक बार फिर मन्नू तैयार। फुल टॉस गेंद लेग साइड के रीजन में महज दिशा देने का काम किया, गेंद गई वन बाउंस, सीमा रेखा पार। 4-4-4-4-4-4-4। तो मन्नू ने इस वक्त एक बार फिर उसी दिशा में खेला, ऑन साइड की दिशा में गेंद गई इस बार सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक, जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा यहां पर, जो अब तक अच्छी लय में गेंदबाजी हो रही थी पुरुषोत्तम के माध्यम से, वहां पर मन्नू ने गेंदबाज को भाप लिया, परख लिया, उसके बाद क्या लाजवाब स्ट्रोक्स लगाए, एक चौका एक छक्का आया उनके बल्लेबाजी के माध्यम से। जबरदस्त प्रहार, एक और छक्का आता हुआ मन्नू के बल्ले से। जिस तरह का आक्रामक रूप बाहुबली ने धारण किया था, अब उसी लय में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं मन्नू। तो दूसरा ओवर थोड़ा सा खर्चीला साबित होता हुआ, 30 रन आए। बॉल जूना बॉल। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 30 रन है, बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज कालू तीसरी ओवर लेकर आएंगे। गेंदबाज कालू दारोमदारी अब अपने कंधे पर ली है, जिम्मेदारी का जिम्मा उठाया है। देखेंगे किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आकाश। अब तक बल्ले का मुखड़ा अब तक खोला नहीं है, लेकिन यहां से अब जरूरत है बल्ले का फेस खोलने की।
उल्टास गेंद थी, कारपेट के माध्यम से खेला गया स्ट्रोक लॉगन के रीजन में। वहां पे जब तक आएंगे खिलाड़ी, दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी से एक रन तब्दील किया और एक रन का इजाफा होता हुए स्कोर कार्ड में। कालू एक हार्ड हिटर बल्लेबाज मन्नू के लिए। तो चलिए, ये तो होना ही था। जब तक रहेंगे मन्नू, इसी तरह बॉल होते रहेंगे बाउंड्री लाइन के बाहर। ब्रेक से पैर हटा दिया है, एक्सीलेटर पे पैर रख दिया अब उन्होंने, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी बाहुबली ने की थी, अब उसी तरह की बल्लेबाजी करनी जरूरी है। ये बखूबी जानते हैं ये बल्लेबाज कि अगर इस मुकाबले में बने रहना है, मेगा फाइनल में प्रवेश करना है, तो शुरुआती तौर से ही डटकर बल्लेबाजी करनी होगी। एक रन संख्या का जो अंबार है, उस पर चढ़ने के लिए शुरुआती से ही संघर्ष करना होगा। तो वो संघर्ष जारी है यहाँ पर। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, समझना मुश्किल था यहाँ पर। बीट हुए बल्लेबाज। कालू की अगली गेंद, सामना करेंगे मन्नू। तो क्या इस बार नहीं, इस बार संपर्क फिर एक बार अच्छा नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सैंतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 96 रनों का टारगेट सेट किया है यहां पर स्टार 11 ने। पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर कालू, सामना करेंगे मन्नू। इस बार हेलीकॉप्टर स्कूप इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार संपर्क अच्छा नहीं हुआ। बैट का किनारा लेकर जरूर गई थी विकेट कीपर के पास, लेकिन थोड़ी सी हुई गलतियां और शायद जीवन दान मिला है यहां पर बल्लेबाज को। बैट की लीडिंग एज थोड़ा समझना मुश्किल था विकेट कीपर के लिए। कालू यहां पर कमबैक करते नजर आ रहे हैं। कालू टू मन्नू, पटकी हुई गेंद, फिर एक बार चकमा दिया। बैट का किनारा लेके विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां से मन्नू को जाना होगा वापस अपने खेमे में। काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा था, बार बार प्रेशर रिलीज करने का काम किया जा रहा था, लेकिन इस बार जाल में फंसी गए बल्लेबाज मन्नू। न्यू बैट्समैन नेम हसमुख। तो मन्नू वापस अपने खेमे में लौटते थोड़े से निराश जरूर होंगे कि आशाएं थी कप्तान को, आशाएं थी पूरी टीम को उनसे। सेमीफाइनल का ये मुकाबला था, 98 रनों का, माफ कीजिएगा 96 रनों का अंबार खड़ा है सामने। उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए उन्हें मैदान पर टिकना जरूरी था, लेकिन खैर अब लौट चुके हैं अपने खेमे में। अब उनका आकाश का साथ देने के लिए हसमुख। बॉलर नेम जेपी, केपी, केपी।
चलिए चौथी ओवर प्रगति पथ पर केपी के हाथों में सौंपी गई है गेंद। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आकाश, नॉन स्ट्राइक एंड पर हसमुख। पटकी हुई गेंद, तो चलिए मन्नू की कमी खलने नहीं देंगे। यहां पर आया जबरदस्त प्रहार 6 रनों के लिए। बॉल गेंदबाजी मार्का फिर एक बार आकाश के लिए। इस बार थोड़ी सी दिशा इन गेंदबाजी, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में टीम भवानी। टोटल रन संख्या 44 है। इस बार फिर लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला गया स्टोक, गेंद आएगी सीधा दर्शकों के बीच में 6 रनों के लिए। तो जैसे ही मन्नू ने मैदान छोड़ा, शायद वो आक्रामक रूप धारण करने की ठान ली है बल्लेबाज आकाश ने। तो अर्धशतक पूरी हुई यहां पर टीम भवानी बावरी की। फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर केपी, सामना करेंगे आकाश। इस बार लॉगन के रीजन में खेला है, यहां पर कालू कोई गलती नहीं करेंगे। आकाश को जाना होगा बैक टू द पवेलियन। बिग विकेट, बड़ी मछली जाल में फिर एक बार फंसी। नए बल्लेबाज आकाश की जगह भरने के लिए जा रहे हैं गिरीश। देखेंगे गिरीश किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आकाश और मन्नू इतनी जल्दी वापस गए हैं। अभी भी 46 रन तो अभी भी 46 रनों का स्कोर बाकी है पार करना। पंद्रह गेंदे और 46 रनों की जरूरत है टीम भवानी 11 को। गेंदबाजी मार्ग पर कहीं ना कहीं सफलता मिली केपी को। इस सफलता के साथ क्या इस मुकाबले में पकड़ बनाने में मजबूत कामयाब होगी टीम स्टार 11। दिशाहीन गेंदबाजी, थोड़ा सा पटकने की कोशिश, लेकिन लाइन और लेंथ भटके गेंदबाज। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन का और इजाफा होते हुए टीम भवानी 11 के स्कोर कार्ड में। सेकंड पे बल्लेबाज गिरीश, लाजवाब स्ट्रोक, क्रिकेट की कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। लॉन्ग लोगों के बीच में जड़ा है ये जबरदस्त छक्का, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन।
नवीन बॉल, नवीन बॉल दो। नवीन बॉल है। नवीन बॉल देतो, घासून खेळा। आला बॉल आला। तो गिरीश के बल्ले से हाथ हुआ ये लाजवाब स्ट्रोक है, यहाँ पर 6 रन जरूर देकर जाएगा, लेकिन ये 6 रनों के बाद अभी भी जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता है। यहाँ पर आने वाले 14 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता होगी। इस बार फिर उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ नहीं, वहां पर 1 रन आसानी से पूरा किया। दूसरे की मांग थी लेकिन नकारा। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा खराब थ्रो, और जिसका फायदा बल्लेबाज उठाना चाहते थे, और रनआउट के स्वरूप में हसमुख को उसी तरह वापस आना होगा अपने खेमे में। आत्महत्या यहां पर की गई बल्लेबाजों के माध्यम से। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम। प्रवीण, नए बल्लेबाज जब हसमुख की जगह भरने जा रहे हैं प्रवीण। 13 गेंदे और 38 की आवश्यकता। आखिरी गेंद चौथी ओवर की, सामना करेंगे हरीश। गिरीश इस बार हवा में गेंद अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने की कोशिश, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, कॉल नहीं दिया ठीक से, ये कैच हो सकता था, लेकिन यहां पर बल्लेबाज सेफ। फिफ्थ 68 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 38 58 58। गेंदबाज पुरुषोत्तम इस बार एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। जिन्होंने अपनी दूसरी ओवर फेंकी थी जब टीम की अच्छी लय में थे, लेकिन आखिरी क्षणों में मन्नू ने जबरदस्त प्रहार किए थे, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, अच्छे स्ट्रोक जड़े थे उनकी गेंद पर। बारह गेंदे और 38 की आवश्यकता। कौन जीतेगा ये मैच? यहां पर जबरदस्त गेंदबाजी, यहां पर अच्छा कमबैक करने की कोशिश। पहली गेंद डॉट कराई गई पुरुषोत्तम के माध्यम से, यहां पे बल्लेबाज प्रवीण को।
फिर एक बार प्रवीण के लिए यहाँ पे ऑफ के रीजन में खेला, गेंद गई वन बाउंस सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो यहाँ से अब संघर्ष, एक जबरदस्त एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है टीम भवानी 11 को, क्योंकि इस मुकाबले में अगर जीत दर्ज करनी है, मेगा फाइनल में प्रवेश करना है, तो बचे हुए स्कोर पर संघर्ष करना जरूरी है। इस वक्त टीम की टोटल रन संख्या है 62 रन, 62। एक बार फिर दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा। फुल टॉस गेंद पैड लाइन पर अटैक करने की कोशिश, यहां पर लेग बाइस के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में। इकीरी दूरी से अब काम नहीं चलेगा, यहां से अब बल्ले का फेस खोलना होगा, बल्ले को धार लगानी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। इस बार वेरिएशन, स्लो रन प्रति का गेंद डाला, हेलीकॉप्टर स्कूप इस्तेमाल किया, लेकिन फायदा कुछ नहीं, महज 1 रन, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पूरा एक बार डॉट कराएगी गेंदबाज के माध्यम से, तो अच्छी लय में गेंदबाजी यहां पर पुरुषोत्तम के माध्यम से की गई। इसी प्रकार की गेंदबाजी आपको इस मुकाबले में पकड़ निर्माण करने में जरूर सहयोग देगी, और कहीं ना कहीं एक एक कदम इस मुकाबले से बाहर ले जाएगी आपको टीम भवानी 11 को। एक बार फिर बैट का किनारा लेके ऑफसाइड की रीजन में गई, यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हुआ वहां पे खिलाड़ी, गेंद ने बीट की खिलाड़ी को, और अंपायर का इशारा आना अभी भी बाकी। 2 रन मुकम्मल किए, 2 रनों से रन संख्या जा पहुंची है 67। छह गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है भवानी 11 को। देखिए कि किस प्रकार होगी बल्लेबाजी। बची हुई 6 गेंदें और 29 रनों की आवश्यकता। कौन होगा विजेता, कौन अपना नाम एक ट्रॉफी पे दर्ज कराएगा, कौन जाएगा मेगा फाइनल में, भवानी 11 या स्टार 11 थाने। नए गेंदबाज का नाम, बॉलर नेम नए गेंदबाज राजू। इस बार गिरीश के माध्यम से खेला गया स्ट्रोक ऑफसाइड के रीजन में। यहाँ पे जब गैप ढूंढा था यहाँ पर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे और महज 2 से ज्यादा कुछ नहीं। 5 गेंदे और 27 की आवश्यकता। चार ही पैर बाउंड्री के ऊपर है, 1 2 3 4। इस बार थोड़ी सी लाइन और लेंथ भटके, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त के स्वरूप में। जीत के लिए 5 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता। स्कोर कार्ड पर 70 रन लग चुके हैं, 26 की आवश्यकता है। यहां पर
एक और डॉट गेंद, 4 गेंदे और 26 की आवश्यकता। अगली गेंद राजू की, गिरीश के लिए उठा के खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क यहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं। एक एक डॉट गेंद आपको इस मुकाबले से बाहर लेके जाएगी। दिन भर का संघर्ष, दिन भर की परिश्रम, दिन भर की मेहनत आपकी यहाँ पर खराब हो जाएगी। ऑफ साइड के रीजन में क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, इस स्ट्रोक को आने में थोड़ी सी देरी हो गई। 6 रन जरूर जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। 76 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीत के लिए 20 की आवश्यकता। 2 बॉल 20। अब कोई चमत्कार, कोई चमत्कार इस मुकाबले में भवानी 11 को जीत दर्ज करा सकता है। कोई खराब गेंद ही इस मुकाबले में आपको वापस ला सकती है। एक बार फिर हवाई सफर है 6 रनों के लिए। अब बचा हुआ समीकरण, 1 गेंदे और 12 की आवश्यकता। महज औपचारिकता बची है, माफ कीजिएगा 14 की आवश्यकता। महज औपचारिकता बची है इस मुकाबले में। तो चलिए फाइनल के लिए बेक आखिरी गेंद हवा में, गिरीश के पारी का अंत और इस मुकाबले को जीत लिया है स्टार 11 ने। मेगा फाइनल में प्रवेश किया है स्टार 11 और उनका सामना करेंगे मधुर क्रिकेट क्लब, साथ ही साथ आयोजक भी है। एक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार रह गया था आकाश इस खिलाड़ी का, उस पुरस्कार से नवाजे जाएंगे हमारे आयोजकों के माध्यम से।